हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आप लोग जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी फटाफट जुड़ जाइएगा। गुड इवनिंग सर, गिरिराज नंद झा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, आज की कक्षाओं में हम लोग क्यूब कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे जो बेसिक होगा वो पहले हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुशी कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रमन कुमार यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा क्यूब, घन। हेडिंग क्या दे देना है? घन, क्यूब। समझ गए बात को? चलिए, घन किसको बोलते हैं समझिएगा। जैसे कोई नंबर है x, अगर x को हम 3 बार गुना करते हैं, कितना बार गुना करते हैं? 3 बार। तो जो नंबर प्राप्त होगा ना, उस नंबर को हम बोलेंगे, ये जो नंबर होगा वो x का क्या होगा? घन होगा। हम जैसे ये मान लीजिए, जैसे एक संख्या क्या है? x। हम ये बोले x का घन क्या होगा? x का क्या घन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? x को 3 बार गुना करेंगे। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार। 3 बार गुना करने के बाद क्या मिला? एक्स क्यू। तो हम क्या बोलेंगे? ये x का क्या होगा? घन होगा। तो x का घन क्या कहलाएगा? एक्स क्यू कहलाएगा। जैसे अगर हम ये बोले 5 का अगर घन की बात करें, किसकी बात करें? 5 का घन की बात करें, तो 5 को कितना बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। इसको हम लिखेंगे 5 के पावर 3, यानी 125। यानी हम बोल सकते हैं 5 का घन, 5 का घन कितना हो जाएगा? 125 होगा। यानी 5 को हम कितना बार गुना किए? 3 बार गुना किए। कितना बार गुना किए हैं? 3 बार गुना किए हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी 5 को हम 3 बार गुना करेंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा ना, वो नंबर क्या कहलाएगा? 5 का क्यूब कहलाएगा। इतना समझ में आया? बोलिए। सुजीत कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ज्योति कुमारी, गुड इवनिंग सर। चलिए, इतना समझ में आया? जैसे 2 अंकों वाली संख्याओं का क्यूब कैसे निकालते हैं उसका हम टेक्निक बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे a+b का अगर होल क्यू की बात करें, किसकी बात करें? a+b के होल क्यू की बात करें, तो a+b का होल क्यू होगा a³ +3a² +3ab² +bq। कोई दिक्कत? इतना समझे बात को? यानी a+b का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो a³ +3a² +3ab² प्लस क्या होता है? bq होता है। या ab का होल क्यू की बात करें तो इसको लिखेंगे a³ प्लस, सॉरी, a³ 3a² b 3ab² और क्या आएगा? इसको bq बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? या एक तरीका इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, a³ a² b ab² और bq। हम क्या करें? इनको हम डबल कर दें। डबल का मतलब 2 से गुना। इसको भी क्या करें? डबल कर दे, मतलब 2 से गुना। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2a² आएगा और 2ab² आएगा। क्या आएगा? 2a² आएगा और 2ab² आएगा। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे
तो क्या आएगा भाई, ए क्यू 3a² b 3ab² 3ab² और क्या आएगा, बी क्यू आएगा। क्या आएगा, बी क्यू आएगा। समझे कि नहीं समझे? यानी ए क्यू 3a² b 3ab² और क्या आएगा, बी क्यू आएगा। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आप बताइएगा, ये जो नंबर आया है ना, ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, बताइए, बोलिए। ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे, जो ए होगा उसको सबसे पहले क्यू कर देंगे, उसके बाद ए का स्क्वायर बी के साथ गुना, फिर बी का स्क्वायर ए के साथ गुना, फिर बी का स्क्वायर ए के साथ गुना, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, बी का क्यू कर देंगे। और जो फर्स्ट होगा और जो लास्ट होगा उसको कुछ नहीं करना है, मिडिल मिडिल वाले दो टर्म a²b और ab² को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब दो गुना कर देंगे, मतलब दो से गुना कर देंगे। तो दो से गुना करने के बाद क्या मिलेगा हमको, ए क्यू 3a²b 3ab² और क्या आएगा, बी क्यू आएगा। क्लियर? लिखिए इतना। जैसे यहां समझिएगा, अगर हमें 12 का क्यूब पूछा जाए क्या होगा, 12 का क्यूब पूछा जाए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक का क्यूब करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर 2 के साथ गुना, फिर 2 का स्क्वायर किसके साथ गुना, फिर 1 के साथ गुना, फिर लास्ट में क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले 1 का क्यूब करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर 2 के साथ गुना, फिर 2 का स्क्वायर 1 के साथ गुना और लास्ट में 2 का क्यूब कर देंगे। ये वाला और ये वाला टर्म को कुछ नहीं करना है। यहाँ जो आएगा एक आएगा, एक का स्क्वायर एक गुना दो, दो आएगा, और यहाँ दो दूना चार आएगा, और ये कितना होगा, 8 होगा। कोई दिक्कत? इनको कर देना है 2 से गुना, इनको कर देना है 2 से गुना, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8×4 = 12, हाथ में एक, 4×2 = 6, ये कितना होगा, 7, हाथ में 0 और एक एक का 1। तो हम कह सकते हैं 12 का जो क्यू होगा वो 1700 कितना आएगा, 28 आएगा। वो कितना आएगा, 1728 आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। यस सर, सुजीत कुमार, यस सर, समझ में आ। चिरंजीवी ब्लॉग, हेलो सर, हेलो, बोलिए। आंसू सर, सीधे फॉर्मूला पे नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम जाएगा, बहुत लंबा लगेगा इसका दोबारा सर। देखिए हम क्या कर दिए, ये इसको ए माने थे, मान लो इसको बी मान लो। तो यहाँ जो था ए का क्यू था, फिर ए का स्क्वायर बी के साथ, फिर यहाँ बी का स्क्वायर ए के साथ, और लास्ट में क्या था, बी का हम क्यू कर दिए थे। क्या कर दिए थे, बी का हम क्यू कर दिए थे। फिर जो लास्ट और फर्स्ट वाले टर्म है उसको हम कुछ नहीं किए थे, लास्ट और फर्स्ट वाले टर्म को हम कुछ नहीं किए थे, और मिडिल वाले दोनों टर्म को क्या कर दिए हम, मिडिल वाले दोनों टर्म को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो 2 का डबल 4 होगा, और 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा। जोड़ेंगे 8 1 8, 8×4 = 12, 4×2 = 6, एक 7 और एक 1 आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा 14 का क्यों, बताइए 14 का क्यों कितना होगा, फटाफट बताइए। शिवम झा, यस सर, समझ में आ गया। जयप्रकाश, गुड नाइट सर, गुड नाइट। बोलिए, ये 14 का क्यों दिए थे, 14 का क्यों दिए थे, बताइए।
कितना आंसर होगा बताइए। बट सर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनाना आसान लगता है। बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए उसी पे। जैसे अगर 14 का क्यू अगर निकालना है तो एक का क्यू कितना होगा, एक होगा। एक का स्क्वायर एक गुना चार चार होगा, चार का स्क्वायर 16 गुना एक 16 होगा, और चार का क्यू कितना होगा 64। इसे कुछ नहीं करना है, चार का डबल कितना होगा 8, 16 का डबल कितना होगा 32, 64 का चार हाथ में 6, 32 और 16 कितना होगा 48, 48 6 54 हाथ में 5, 8 4 12 5 17 हाथ में एक, और एक एक कितना होगा 2, यानी 27 44 इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है, 27 44 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। आप बताइए 23 का क्यों कितना होगा। 23 का क्यू कितना होगा बताइए, फटाफट बताइए। 23 का क्यू कितना होगा। चलिए अगर 14 का क्यू निकालेंगे तो 14 का क्यू, सॉरी कितना दिए थे भाई, 23 ना, ये क्या हो गया। बोलिएगा 23 का क्यू निकाले, दो का क्यू कितना होगा 8, दो का स्क्वायर 4 गुना 3 12, तीन का स्क्वायर 9 दूना 18, और तीन का क्यू कितना होगा 27। हमें 12 का डबल निकालेंगे 24, 18 का डबल कितना होगा 36 होगा। 27 का 7 हाथ में कितना जाएगा 2, 18 और 36 54, और 54 दो कितना होगा 56 हाथ में 5, 12 और 24 36 5 कितना होगा 41 हाथ में 4, 8 4 कितना होगा 12। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 12,167 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बताइएगा आप लोग 43 का हॉल क्यों बताइए फटाफट। 79507 पूरा कंसेप्ट के साथ बता दिया जाए। जी बिल्कुल, कंसेप्ट तो स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, कंसेप्ट तो स्टार्टिंग में ही बता दीजिए, दिए हैं अभी। कंसेप्ट के साथ बता दिया जाए। सर आपको बता दिए थे, बोले थे ना कि जो फर्स्ट है 4 है इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64, और फिर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और गुना 3 कितना होगा 48, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुना 4 कितना होगा 36, फिर 3 का क्यूब कितना होगा 27। और हम क्या बोले थे कि जो फर्स्ट और लास्ट है उसको नहीं करना है कुछ, 48 का डबल करेंगे तो कितना होगा 96, और 36 का डबल करेंगे तो कितना होगा 72। क्या होगा 72। अब क्या करना है, अब जोड़ना है। अब क्या करना है भाई, जोड़ना है। तो बताइए 27 का 7 हाथ में कितना आ जाएगा 2, 36 और 72 108 आ जाएगा, और 108 और 2 कितना होगा 110 का 0 हाथ में कितना आएगा 11, फिर 48 इसमें 4 देंगे तो कितना आएगा 100, और 144 144 और 11 155,
55 के 5 हाथ में 15 आ जाएगा, 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 79। तो 79507 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल सही आंसर है। आंसू कुमार, सौरभ कुमार, रोशन, बिल्कुल आपका सही आंसर है। ज्योति कुमारी आपका भी करेक्ट आंसर है। सुजीत कुमार, चलिए आप बताइए 92 का होल क्यों, 92 का होल क्यों बताइए फटाफट। ज्योति कुमारी 778688 आपका आंसर है, बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार चेक करते हैं। 9 का क्यों कितना होगा, 729। फिर 9 का स्क्वायर 81 दूना 162। फिर 2 का स्क्वायर 4 9 चौक 36। फिर 2 का क्यों कितना होगा, 8 होगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको डबल करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, और ये 4 6 दूना 12 और 3 आ जाएगा। 8 एकन 8, 72 और 36 108 आ जाएगा। 108 का 8 हाथ में कितना आ जाएगा, 10। फिर एक बात बताइए, इनको जोड़ेंगे तो 4 4 2 6, 4 2 कितना आएगा 6, और 0 6 होगा, 6 2 8, 8 है कितना होगा 9, और 3 है कितना आएगा 4। तो 496 का 6 आ जाएगा, हाथ में 49 आएगा, 49 इसमें जोड़ देंगे, 9 9 18, 4 2 6 1 7, और कितना आएगा 7 7 7 8 6 8 8, जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। अलौकित झा बिल्कुल आपका सही आंसर है। सुजीत कुमार सही आंसर है। खुशी कुमारी आपका भी सही आंसर है। सौरभ कुमार, रोशन आपका भी सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। यानी करेक्ट आंसर होगा 778688। चलिए अब बना लीजिएगा। यानी 2 अंकों वाली कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम तरीका बता दिए, आप इसी तरीका से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 अंकों वाली संख्या हो उसका कैसे निकालेंगे, 4 अंकों वाली संख्या हो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है डिजिटल सम। तो हम पहले 2 अंकों वाली संख्या का हम निकाल के बता दिए, समझा दिए, उसके बाद स्क्वायर रूट समझा देते हैं। और लास्ट में आपका, अगर हम 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे या 5 अंकों की संख्या क्यूब कैसे करेंगे, तो उसका कैसे हमें निकालना है, कैसे ऑप्शन के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो टेक्निक बताएंगे, वो तरीका बताएंगे, और वो होगा तरीका डिजिटल सम के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर क्यूब रूट के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा क्यूब रूट क्या होता है, इसको बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं, घनमूल। तो आप एक बात बताइए, जैसे अगर हम ये बोलेंगे कि एक्स क्यू का घनमूल क्या होगा, एक्स क्यूब का घनमूल क्या होगा, तो आप एक बात बताइए, आप ये सोचिए कि एक्स क्यू का घनमूल क्या होगा, तो एक्स क्यू किसका घन है, किसका घन है। आपको क्या सोचना होगा, एक्स क्यू का घनमूल क्या होगा, तो आप क्या सोचिएगा, एक्स क्यू किसका घन है, बोलिए। यानी एक्स क्यू का घनमूल निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या सबसे पहले ये सोचना होगा कि एक्स क्यू किसका घन है। जैसे अगर हम ये बोले 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा, तो आप ये सोचिए 64 किसका घन है, 64 किसका घन है। तो आप बताइए 64 किसका घन है, तो 64 जो है ना वो 4 का घन है। किसका घन है, 4। एक्स क्यू किसका घन है, एक्स का घन है, बोलिए। एक्स क्यू कितना किसका घन है भाई, एक्स का घन है। समझे कि नहीं समझे, तो हम कह सकते हैं कि जो 64 का घनमूल होगा ना वो मेरा 4 होगा आंसर।
क्या होगा आंसर? 4 होगा। बोलिए कितना आंसर होगा? 4। क्यों? क्योंकि 64 का घनमूल निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या सोचना है? 64 किसका घन है? तो किसका घन है भाई? 4 का घन है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? 4 होगा। ये भी बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे अगर 64 का घन पूछा जाए, क्यूब रूट पूछा जाए, तो आपको क्या सोचना है? यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4 गुना 4। आप बताइए कितना नंबर इक्वल है, सेम है? एक नंबर, दो नंबर और तीन, तीन नंबर क्या है? इक्वल है। तो एक नंबर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। जैसे एक्स क्यू का पूछ रहा था घन, बताइए। तो एक्स क्यू का घन पूछा जाए, क्यूब रूट पूछा जाए, घनमूल पूछा जाए, तो क्या लिखेंगे? एक्स क्यू का एक्स गुना एक्स गुना एक्स। तो कितना एक्स है? 3 एक्स है, तो इसलिए एक एक्स क्या होगा? बाहर आ जाएगा। एक एक्स क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझे बात को? क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम किन संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं या किन संख्याओं का घनमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका तरीका समझते हैं। जैसे अगर हम एक का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। दो का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तीन का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। चार का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। पांच का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। छह का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। सात का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 343 आएगा। आठ का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 512 आएगा। नौ का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 729 आएगा। कितना आएगा? 729। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? अगर एक से लेके 9 तक की संख्याओं का अगर क्यूब किए तो 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512 और कितना आया? 729 आया है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे हमें एक भी दिख रहा है, यहाँ पे हमें दो भी दिख रहा है, यहाँ पे हमें तीन भी दिख रहा है, यहाँ पे हमें चार भी दिख रहा है, यहाँ पे पांच दिख रहा है, छह दिख रहा है, सात दिख रहा है, आठ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 से लेके 9 तक दिखे ना, तो हम उन संख्या का क्यूब रूट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, तो स्क्वायर रूट में क्या होता था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे और 9 दिखे, तभी हम उस संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बाकी जो भी नंबर दिखेगा उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक से लेके क्या क्या दिख रहा है? एक से लेके हमें 9 तक सभी डिजिट दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालना है, तो अगर किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो 1 से लेके 9 तक अगर उसका इकाई अंक होगा ना, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 10 का क्यूब भी करेंगे, किसका क्यूब करेंगे? 10 का क्यूब करेंगे, तो एक पे कितना जीरो होगा? 3 जीरो होगा। कितना जीरो होगा? 3 जीरो होगा। तो जीरो भी आ गया, यानी एक से लेके 9 तक, और जीरो भी आ गया। तो हम कोई भी नंबर होगा उसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बशर्ते वो किसी न किसी संख्या का क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। यानी ये बात भी ध्यान रखना है कि हम उसी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं जो संख्या कहीं ना कहीं किसी संख्या क्या होगा? क्यूब होगा। जैसे मान लीजिए हम ये अगर ये बोले कि अगर 216 का क्यूब रूट निकालना है, तो आपको ये सोचना होगा कि क्या 216 यानी 216 एक क्यूब रूट 216 किसका क्यूब है, या कहीं ना कहीं 216 जो है ना एक परफेक्ट क्यूब होगा किसी न किसी नंबर का। तो हमें यहां से पता चल गया है 216 जो है ना, 216 जो है किसका क्यूब है भाई? तो 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, इसलिए 6 बाहर आ जाएगा। मेरा राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए। हम उसी संख्या का क्या कर सकते हैं? क्यूब निकाल सकते हैं, सॉरी क्यूब रूट निकाल सकते हैं जो संख्या कहीं ना कहीं किसी संख्या क्या होगा? क्यूब होगा। जो संख्या कहीं ना कहीं किसी संख्या क्या होगा? क्यूब होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए।
रविंद्र ठाकुर, यस सर, दीक्षित, यस ठीक। चलिए अब देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां जो है ना 2197 का क्यूब रूट निकालना है। किसका क्यूब रूट निकालना है? 2197 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो आपको ये सोचना होगा, जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते थे, अंतिम से दो संख्याओं का पेयर करते थे, उसी प्रकार से क्यूब रूट निकालने के लिए हमें अंतिम से कितना अंकों का पेयर करना होगा? 3 अंकों का पेयर करना होगा। कितना अंकों का पेयर करना होगा? 3 अंकों का पेयर करना होगा। कितना अंकों का पेयर करना होगा? 3 अंकों का क्या करना होगा? पेयर करना होगा। तो आप बताइए, हमारे पास यहाँ जो है ना, जो 3 अंकों का पेयर किए, तो उसका इकाई अंक कितना है? 7 है। हम किन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, किन संख्या का क्यूब करेंगे, तो हमारा इकाई अंक कितना देगा? 7 देगा। तो अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं, बताइए किन संख्या का क्यूब करने पे 7 दे रहा है? किसका क्यूब करने पे? 3 का क्यूब करने पे कितना दे रहा है? इकाई अंक 7 दे रहा है। कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? बोलिए। तो इसका जो इकाई अंक होगा, इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो जो भी नंबर प्राप्त होगा, तो उसका इकाई अंक कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब क्या बचा? 2। तो किसका क्यूब करेंगे तो 2 देगा, या तो 2 से छोटा देगा, वो कितना होगा भाई? 1 होगा। तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। समझे बात को? यहाँ जो है ना इकाई अंक कितना है? 7 है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। पर ये दोनों सेम क्वेश्चन है ना, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, 13 ही होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अंडर रूट क्या है? 19683। तो किसका क्यूब करेंगे तो 3 देगा भाई। बोलिए, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। 7 का क्यूब करने पे कितना देगा इकाई अंक? 3 देगा। अब क्या बचा? 19। किसका क्यूब करेंगे तो 19 देगा, या तो 19 से छोटा देगा। अगर 2 का क्यूब कर देता 8, 3 का क्यूब करते तो 27, जो 19 से बड़ा हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर यहाँ कितना देंगे? 2 ही देंगे। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 27 होगा। आप बताइए, यहाँ जो है ना 877 है, तो किसका क्यूब करेंगे तो 7 देगा भाई, तो 3 का हो। आप बताइए 148 बचा, तो किसका क्यूब करेंगे तो 148 या 148 से क्या देगा? छोटा देगा। बताइए, बोलिए। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। इसलिए मेरा जो राइट आंसर होगा कितना आएगा? 5 होगा। यानी 53 का क्यूब जो है ना 148 877 आएगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? पप्पू पासवान सीट 53 बिल्कुल सही है आपका आंसर। सौरभ कुमार 35 आपका गलत आंसर है, 35 नहीं होगा, 53 होगा। अलौकित झा 53 ठीक है। रविंद्र ठाकुर 35 गलत है। सौरभ कुमार 53 ठीक है। अब रविंद्र ठाकुर 53 ठीक है। रमन कुमार यस सर ठीक है। सचिन यादव यस सर। समझ गए बात को? चलिए अब बनाइएगा, ये जो 3 प्रश्न है 5 6 7 बनाइएगा। बनाइए फटाफट। बोलिए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 3 अंकों का लास्ट से पेयर करेंगे, 3 अंकों का पेयर करेंगे, 3 अंकों का पेयर करेंगे। इसका इकाई अंक कितना है? 8। तो किसका क्यूब करेंगे तो 8 होगा भाई? बताइए। 2 का कितना होगा? किसका? 2 का। तो यहाँ तो इसका इकाई अंक 2 आ जाएगा। बचा क्या? 238। तो आप बताइए, 6 का अगर क्यूब करते तो 216, 7 का क्यूब करते तो 343 आ रहा है। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? यहाँ 6 ही जाएगा। कितना जाएगा? 6 आएगा। 62 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है भाई? 531, 441, तो 1 है यहाँ। तो किसका क्यूब करेंगे तो 1 देगा भाई? 1 का। उसके बाद कितना बचा? 531। अगर हम 7 का क्यूब करते तो कितना होता है भाई? 7 का क्यूब करते तो कितना आ रहा है? 343। 8 का क्यूब करते तो कितना आएगा? 512। 9 का ज्यादा आ रहा है,
इसीलिए मेरा आंसर कितना होगा, यहाँ 8 होगा, 81 इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है। आप बताइए किसका क्यूब करेंगे तो 4 देगा, बताइए, बोलिए। बोलिए किसका क्यूब करेंगे तो 4 देगा भाई, तो 4 ही होगा। और यहाँ कितना बचेगा, 1124। तो किसका क्यूब करेंगे तो 1124 देगा, या तो उससे छोटा देगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसलिए 104 इसका, 104 का क्यूब करेंगे तो कितना देगा, 1124 864। बिल्कुल सही है, जिसका भी 104 आया है बिल्कुल सही है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। क्लियर कि नहीं क्लियर। अनमैच्ड क्वालिटी, सर क्यूब में ज्यादा प्रैक्टिस करना करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, क्यूब बहुत आसान है। फिर से बता दीजिए। सर ये बोले हैं जैसे 238 328 का निकाले तो इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, तो किसका क्यूब करेंगे तो 8 देगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना देगा भाई, 8 देगा। अब हमारे पास कितना बचेगा, 238। तो किसका क्यूब करेंगे तो 238 या 238 से छोटा आना चाहिए। तो अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216, और 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आ रहा है। हमें चाहिए 238, तो 216 यानी 6 का क्यूब करेंगे तो कितना देगा, 216। तो 62 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ इकाई अंक कितना है, 1 है, तो किसका क्यूब करेंगे तो 1 देगा। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना देगा भाई, 1 देगा। बोलिए, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना देगा, 1 देगा। फिर कितना बचेगा, 531। तो किसका क्यूब करे तो 531 या उससे छोटा देगा। तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512, जो 531 से क्या है, छोटा है। इसलिए मेरा आंसर यहाँ कितना होगा, 81। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है। किसका क्यूब करेंगे तो 4 देगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 देगा इकाई अंक। अब क्या बचा, 1124 तक किसका क्यूब करेंगे तो 1124 या उससे छोटा देगा। 10 का क्यूब 1000, और 11 का क्यूब जो है ना 1331, जो 1124 से क्या है, बड़ा है। इसलिए हमें क्या देंगे, 10 ही लेना होगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा 104 होगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये लिखा हो, अगर ये 1/10 लिखा हो ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 1/100 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं 0.01। या इसी को लिखिएगा ना तो 10 के पावर -1 भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो 10 के पावर -2 भी लिख सकते हैं। किसी को आपत्ति है तो बताइएगा। 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं, या 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं, या 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। उसी प्रकार 1/1000 को हम क्या लिखेंगे, 0.001, या 10 के पावर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। कोई दिक्कत, बोलिए। समझ में आया कि नहीं आया। सर मैं आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, आप बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा शर्मा, हाउ हाउ आर यू सर, बिल्कुल सही है। सुजीत कुमार, यस सर, ठीक है। इतना समझ में आया। 1 के पावर 10 को क्या लिखेंगे, 0.1, या 10 के पावर -1 लिखेंगे। 1/100 को क्या लिखेंगे, 0.01, या 10 के पावर -2 लिखेंगे। 1/1000 को क्या लिखेंगे, 0.001, या 10 के पावर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे।
अब एक बात बताइए, अगर जैसे अगर 0.1 का अगर होल स्क्वायर निकालना है, या 0.02 का होल स्क्वायर निकालना है, या 0.005 का होल स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान रखिएगा यहां क्या होगा। 0.1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 0.1 को 2 बार गुना करते हैं। कितना बार गुना करते हैं? 2 बार गुना करते हैं। और 2 बार गुना करते हैं तो बताइए, एक को कितनों बार गुना करेंगे तो एक ही होगा। और जब 2 बार गुना करते हैं तो यहां भी तो एक का गुना करेंगे तो एक ही होगा। और स्क्वायर है तो 2 बार गुना किए हैं, इसीलिए पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। नहीं समझे बात को? जैसे अगर हम इस प्रकार से बोले, इस प्रकार से हम बोले इसको हम ये लिख सकते हैं, 0.1 को हम क्या लिखेंगे? 1/10, यानी 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 1/10 का होल स्क्वायर। और 1/10 का होल स्क्वायर मतलब 1/100। और 1/100 का मतलब क्या होगा? 0.01। 0.01। तो हम कह सकते हैं, अगर 0.1 का होल स्क्वायर किए हैं ना, तो पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। यानी यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए? 4 अंक होना चाहिए। तो 1 0, 2 0 और 3 0 और एक 4, तो पॉइंट के बाद कितना अंक हो गया? 4 अंक हो गया। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है भाई? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो पॉइंट के बाद अब कितना हो जाएगा? 6 अंक हो जाएगा। तो 0.0000, यानी कितना आ गया? 6 अंक आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए। यहां पॉइंट के बाद एक अंक था तो स्क्वायर करने पे पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 अंक है, उसका स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए। पॉइंट के बाद 3 अंक का है, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए? 6 अंक होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं भाई? अगर पॉइंट के बाद x अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है भाई? x अंक है, उसका गुना करेंगे ना, उसका क्या करेंगे? सॉरी, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा भाई? पॉइंट के बाद x का दो, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद x अंक का 2 गुना अंक आएगा। 2 गुना अंक आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। अगर पॉइंट के बाद x अंक है, उसका स्क्वायर किए हैं, तो पॉइंट के बाद x अंक का 2 गुना अंक आएगा। x अंक का क्या आएगा? 2 गुना अंक आएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 का 2 गुना 6 अंक आएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक? 2 अंक, तो पॉइंट के बाद 2 अंक का 2 गुना कितना होगा? 4 अंक आएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 अंक का 2 गुना कितना होगा? 2 अंक, तो पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा? 2 अंक आएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर 0.x अंक है और उसका अगर स्क्वायर करते हैं, तो जो स्क्वायर के बाद जो भी नंबर प्राप्त होगा, उस नंबर का जो है ना, यानी पॉइंट के बाद x अंक का 2 गुना अंक होना चाहिए। x अंक का कितना होना चाहिए? 2 गुना अंक होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब बताइए, अगर यहां ये है 0.25 है, 0 कितना है? 25 है। इसका निकालना है स्क्वायर रूट। यहां जो है 0.0625 है। यहां 0.0000
जीरो, जीरो और 6 4 है। नहीं समझे बात को? यानी 0.0000006 है, यानी 2 2 4 2 6 2 8 है। यानी पॉइंट के बाद कितना अंक है? 8 अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 4 अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो आप बताइए, अगर इसको डिटेल करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 25 बटा क्या लिख सकते हैं? 100। क्या लिख सकते हैं? 100। तो अंडर रूट क्या होगा? 25। अब बट्टा कितना होगा भाई? अंडर रूट 100। तो 25 बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा 25 तो 5, और रूट के बाहर अगर 100 कितना आएगा? 10, भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो आप बताइए, ये जो 25 है ना, वो किसका स्क्वायर है भाई? 5 का। तो 5 होगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। उसी प्रकार यानी 625 किसका स्क्वायर है भाई? 25 का। 25 का यानी 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब पॉइंट के बाद कितना अंक? 1 अंक, सॉरी 2 अंक और 2 4 अंक। तो पॉइंट के बाद अगर 4 अंक है तो आंसर जो आएगा रूट के बाहर, वो पॉइंट के बाद 2 अंक आना चाहिए। कितना अंक आना चाहिए? 2 अंक आना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 2 4 2 6 2 8 है। तो पॉइंट के बाद आधा 4 अंक होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद ये तो 8 हो जाएगा, 4 अंक होगा, 1 2 3 और कितना आएगा भाई? 4। यानी 0.00 कितना आएगा? 8 आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर पॉइंट के बाद x अंक हो, रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितना अंक हो? x अंक हो, तो जो बाहर आएगा वो पॉइंट के बाद x अंक का, x अंक का आधा अंक होगा। x अंक का क्या हो जाएगा भाई? बोलिए, x अंक का आधा अंक होगा। x अंक का कितना अंक होगा? आधा अंक होगा। समझे बात को? नहीं समझे? जैसे पॉइंट के बाद 8 अंक था तो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा। पॉइंट के बाद 4 अंक था तो पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 2 अंक था तो पॉइंट के बाद कितना अंक होगा? 1 अंक होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बताइए, बोलिए, क्लियर कि नहीं क्लियर? राजीव कुमार, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। सुजीत कुमार, यस सर, समझ में आ गया। आंसू कुमार, समझ गए सर। ज्योति कुमार, यस सर। अलौकित झा, यस सर, यस सर। रविंद्र ठाकुर, यस सर। प्रहलाद कुमार, यस सर। बंटी बाबा, क्लियर है सर। रमन कुमार यादव, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, कराइए सर। बिल्कुल सर, अभी होली के बाद से जो है ना, आपका टाइम टेबल एकदम फिक्स कर देंगे। एग्जैक्ट टाइम पे, जो भी टाइम दिया रहेगा उसी टाइम पे हम लाइव आएंगे। अभी थोड़ा न्यू है, स्टार्टअप है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। तो होली के बाद पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीका से चलेगा। यानी एसएससी सीजीएल का जो भी प्रीवियस ईयर होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, 2 सेट हम लेके आएंगे। यानी मैथ और रीजनिंग एक साथ, इंग्लिश और जीके जीएस एक साथ लेके आएंगे। रोज हम सप्ताह 7 दिन में हम 6 दिन प्रैक्टिस करवाएंगे, बिल्कुल पूरा डिटेल करवाएंगे। और आपको कंसेप्चुअल के साथ टाइप वाइज क्वेश्चन भी लेके आएंगे, यानी मैथ और रीजनिंग का। समझे कि नहीं समझे? और जो भी पार्टिकुलर एग्जाम होगा, जैसे एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का जो भी एग्जाम होगा, उसका प्रॉपर तरीका से भी तैयारी करवाएंगे हम। या एमटीएस का हो, या जो भी एग्जाम आने वाला होगा, सारे एग्जाम का प्रॉपर तरीका से हम प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अभी सिस्टम में आ रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। आंसू कुमार, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कीजिएगा सर। बिल्कुल सर, आप घबराइए नहीं। हमें आप जो है ना 10 या 11 फरवरी से एकदम परफेक्ट टाइम पे आएंगे,
और प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, यानी मैथ का 30 क्वेश्चन पर डे और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन पर डे, यानी एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आएंगे। और इंग्लिश कोर्सेज करेंगे, इंग्लिश, और जितना हो सके इंग्लिश और जीके जीएस का भी हम आपका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। समझ गए बात को? टाइमिंग क्या होगा क्लास का सर? देखिए टाइमिंग क्या होगा वो हम बाद में बता देंगे आपको। हम कम्युनिटी जो भी है यूट्यूब पे या जो भी ग्रुप है वो ग्रुप में हम डाल देंगे, या जब भी हम आएंगे लाइव तो हम सारा चीज एक बार एक्सप्लेनेशन कर देंगे एक छोटा सा वीडियो डाल के। तो घबराइए नहीं, हम सब 2-4-5 दिन के अंदर हम पूरा सिस्टम या जो भी टाइम टेबल है सब हम डिसाइड कर लेते हैं। सर इसका आंसर इतना होगा, नोटिफिकेशन बता देगा यूट्यूब पे? बिल्कुल सर बता देगा। चलिए अब देखिएगा, जैसे अगर हम ये 0.2 का अगर क्यू करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.008। क्लियर? जैसे 0.03 का अगर हम क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0000, सॉरी क्यूब ना, 27। कितना आएगा? 0.00027, यानी 2 2 4 2 6। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद अगर एक अंक था उसका क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक आ गया? 3 अंक। पॉइंट के बाद 2 अंक था तो उसका क्यूब किए तो पॉइंट के बाद कितना अंक आ गया? 6 अंक आ गया। कितना अंक आ गया? 6 अंक आ गया। तो हम कह सकते हैं अगर पॉइंट के बाद अगर x अंक होगा, बोलिए पॉइंट के बाद कितना अंक? अगर x अंक होगा, अगर उसका क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद जो है ना x अंक का 3 गुना अंक होगा। कितना अंक होगा भाई? 3 गुना अंक होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझे कि नहीं समझे? रीजनिंग का भी बैच कब से है सर? रीजनिंग का एक लेक्चर हम कल ले लिए कैलेंडर का, वो आप जाके देख लीजिएगा। आज भी हम रीजनिंग का दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। मैथ के थोड़ा देर बाद हम बता देंगे। आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, घबराइएगा नहीं। चलिए, यानी पॉइंट के बाद अगर x अंक है उसका अगर क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद क्या होगा? x अंक का 3 गुना अंक होगा। x अंक का कितना गुना होगा? 3 गुना अंक होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए पॉइंट के बाद 2 अंक तो पॉइंट के बाद 6 हो गया, पॉइंट के बाद 1 तो पॉइंट के बाद कितना आ गया? 3 हो गया, यानी पॉइंट के बाद 3 गुना अंक आ गया। कितना अंक आ गया? 3 गुना अंक आ गया। क्लियर? चलिए इसको मिटाएं। जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, आप बताइए क्यूब रूट 0.00000027 कितना है? 0.00 कितना? 0 3 0 और कितना अंक आ गया? 2 अंक आ गया, यानी 3 3 6 3 3 9 अंक आ गया। कितना अंक आ गया? पॉइंट के बाद 9 अंक आ गया। तो आप बताइए ये किसका क्यूब है भाई? ये 3 का क्यूब, 27 जो है ना किसका क्यूब होगा? 3 का क्यूब होगा। बोलिए पॉइंट के 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है भाई? 3 का क्यूब है। और पॉइंट के बाद कितना अंक है? 9 अंक है। 3 3 6 और 3 3 9। तो पॉइंट के बाद कितना अंक आना चाहिए? बोलिए पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा? बताइए पॉइंट के बाद कितना अंक? 3 अंक आना चाहिए। कितना अंक आना चाहिए? 3 अंक आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बोलिए समझ में आया कि डिटेल बता दे? टेलीग्राम आईडी क्या है आपका? जो है ना यूट्यूब, जो मेरा एलके सर मैथ्स है उसके नीचे पूरा लिंक दिया है टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, और जो इंस्टाग्राम है सबका वहां पे लिंक दिया गया है। आप जाके वहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लक्ष्य तक आईडी है, बिल्कुल लक्ष्य तक भी है वहां। लक्ष्य तक दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पे भी अभी जो लाइव का जो है, अभी लाइव का बटन नहीं दिया है। अगर लाइव दे देगा तो दोनों चैनल पे एक साथ हम लाइव आएंगे। ठीक है, ओके।
चैनल अबाउट मी जाके देखो। ओके ओके ठीक है, समझे कि नहीं? यानी अगर क्यूब रूट के अंदर कितना था भाई, पॉइंट के बाद 9 अंक था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, पॉइंट के बाद 3 अंक। अगर ये बोले, अगर ये है 0.008, तो इसका आंसर कितना होगा भाई, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए, 1 अंक आना चाहिए। कितना अंक आना चाहिए, 1 अंक आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अगर ये बोला जाए, अगर 0.00512 हो गया, यानी 0.0000512 है, तो पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 अंक है, तो 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। और बताइए 6 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आ गया। यानी 0.08 का क्यूब जो होगा वो होगा 0.0000512। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, क्लियर कि नहीं क्लियर? वेरी गुड। बताइए, तो हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, बताइए। हम ये बोल सकते हैं, अगर क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर पॉइंट के बाद x अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है भाई, x अंक है, तो मेरा आंसर होगा, यानी मेरा आंसर क्या होगा भाई, पॉइंट के बाद x अंक का, पॉइंट के बाद x अंक का 1/3 अंक, x अंक का 1/3 अंक, x अंक का 1/3 अंक मेरा क्या होगा, पॉइंट के बाद अंक आएगा। यानी पॉइंट के बाद x अंक का, यानी जो x अंक है उसका 1/3 अंक आएगा। जैसे पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1, तो पॉइंट के बाद 1 अंक। पॉइंट के बाद 9 अंक, तो 9 का 1/3 कितना होगा, 3, तो पॉइंट के बाद 3 अंक। यहाँ पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो 6 का आधा कितना, 1/3 कितना होगा, 2, तो पॉइंट के बाद कितना आएगा, 2 अंक आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो जो भी पॉइंट वाला अगर स्क्वायर रहे या स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रहे या क्यूब रूट रहे, तो हमें जो है ना इस प्रकार से समझना है, इस प्रकार से कर लेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? सर दिन में भी लाइव क्लास आते हैं क्या? बिल्कुल अभी तो नहीं आते, लेकिन आएंगे अभी होली के बाद 10 तारीख से दिन में भी आएंगे। यानी क्योंकि हमें 4 टाइम देना होगा, 2 टाइम, एक टाइम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, एक टाइम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, एक टाइम जो है आपका कंसेप्ट के साथ टाइप वाइज क्वेश्चन मैथ का, एक टाइम जो है कंसेप्ट के साथ टाइप वाइज क्वेश्चन रीजनिंग का। तो 4 टाइम देना होगा, तो हमें लगता है दिन में भी आना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो दिन में भी आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, तो आप जब भी हम लाइव आएंगे ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बताइए। क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे प्रश्न ये रहेगा, अगर ए क्यू प्लस ए रहेगा और बोला जाए कि ए क्यू प्लस ए में कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो आप बताइए, पूर्ण घन होने के लिए हमें क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए क्यू चाहिए। तो अगर ये वाला जो टर्म है ये अगर नहीं होता तो क्या होता भाई, ये ए क्यू प्राप्त होता। तो यहां माइनस ए कर देंगे, तो प्लस ए और ये माइनस ए कैंसिल होगा, और हमें क्या बचेगा, ए क्यू बचेगा, जो क्या है, एक पूर्ण घन है। ये क्या है? एक पूर्ण घन है। समझे कि नहीं समझे? अगर इस प्रकार से भी आ जाए, ए क्यू माइनस ए और जोड़ने की बात होगा, तो यहां क्या जोड़ेंगे भाई, यहां क्या जोड़ेंगे, प्लस ए जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए क्यू बचेगा, जो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, यानी पूर्ण क्या है, घन है। क्लियर कि नहीं क्लियर? बताइए, समझे कि नहीं समझे? जी गुरु जी, समझ में आ गया, बिल्कुल। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, अगर ए क्यू और बी स्क्वायर है, इसमें कौन सी संख्या से गुना किया जाए
ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। यानी ए क्यू बी स्क्वायर में किस संख्या से गुना करेंगे ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए भाई, पूर्ण घन बन जाए। तो आप बताइए, आप एक बात बताइए, यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए क्यू और बी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर। तो आप बताइए, यानी पूर्ण घन होने के लिए आपको ये याद रखना है, पूर्ण घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए संख्या जो है ना, यानी संख्या जो है ना 3 बार सेम सेम आना चाहिए। कितना बार भाई, 3 बार सेम सेम मल्टीपल में आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? जैसे x गुना x गुना x, इस नंबर से क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यू। तो हम बोल सकते हैं एक्स क्यू क्या है, पूर्ण घन संख्या है। लेकिन यहां जो है ए क्यू गुना बी स्क्वायर है, ये पूर्ण घन नहीं है। ए क्यू तो पूर्ण घन है लेकिन बी स्क्वायर पूर्ण घन नहीं है। अगर हम बी से गुना कर देंगे, तो बी से अगर गुना कर देंगे तो आप एक बात बताइए, तो ये आ जाएगा ए क्यू और बी क्यू आ जाएगा। और हम बोल सकते हैं ए गुना बी का क्या आ जाएगा, होल क्यू। तो हम बोल ये सकते हैं कि ए बी जो है ना एक पूर्ण घन संख्या हो गया, क्योंकि ए बी के पावर कितना है, 3 है। ए बी के पावर कितना है, 3 है, यानी ए बी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ए बी क्या है भाई, एक पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या है। कोई दिक्कत बताइएगा? ठीक है, प्रश्न ये रहे, प्रश्न ये रहे, अगर ए क्यू बी, ए क्यू क्या है, बी है, इसमें किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो आप बताइए, अगर ए क्यू बी है और प्राप्त संख्या क्या होना चाहिए, यानी किस संख्या से भाग देंगे ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो आप बताइए, अगर ये हमारे पास अगर नहीं होता, बी अगर नहीं होता, तो हमें क्या मिलता, ए क्यू मिलता, जो क्या है एक पूर्ण घन संख्या है। इसलिए हम किससे भाग देंगे भाई, बी से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, बी से भाग देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्लियर कि नहीं क्लियर, बताइए, लिखिएगा। क्लियर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 625 में किस संख्या से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए ताकि ताकि प्राप्त संख्या, ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण पूर्ण घन बन जाए, ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है भाई, कि 625 में किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। बताइएगा किस संख्या से भाग देंगे भाई, 5 से। बिल्कुल सही है आपका आंसू कुमार, 25 गलत आंसर। रमन कुमार 5 आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि आप देखिएगा 625 को अगर हम लिखेंगे ना, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना क्या लिखेंगे, 5। यानी हम ये लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुना क्या लिखेंगे, 5। आप बताइए, अगर ये हमारे पास 5 नहीं होता, अगर ये 5 नहीं होता तो क्या आता भाई, 5 का क्यों आता, जो एक क्या है, पूर्ण घन है कि नहीं है? तो बताइए, इस 5 को हटाने के लिए हमें किससे भाग देना होगा, 5 से, तब ना ये 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे बोलिए, तो 625 में अगर 5 से भाग देंगे ना, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण घन संख्या होगा। क्लियर? बिल्कुल, अरुण कुमार 5 बिल्कुल सही है आपका। आंसू कुमार 3 है, 5 होगा सर।
ज्योति कुमारी आपका 5 बिल्कुल सही आंसर है। प्रहलाद कुमार 5 सही है। रुपेश कुमार शर्मा आपका 5 बिल्कुल सही है। राहुल कुमार 5 करेक्ट आंसर है आपका। बिल्कुल है 5। समझ गए बात को? चलिए, क्वेश्चन ये है, सेवन इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए? इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए? प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। बोलिए, क्लियर कि नहीं क्लियर बताइए। 7 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 1 में कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए? आंसू कुमार 1 गलत आंसर, सेंटी बाबा 1 गलत आंसर, रमन कुमार 1 गलत आंसर, प्रहलाद कुमार 7 आपका परफेक्ट सही आंसर है। समझे बात को? बिल्कुल सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 7 होगा। भूलिएगा कैसे? देखिएगा, इसको गुना करेंगे 7 के पावर 3 प्लस कितना होगा? 7। आप बताइए, अगर ये 7 नहीं होता तो क्या मिलता हमारे पास? 7 का क्यूब, जो क्या होता है भाई? एक परफेक्ट क्यूब है, एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है? तो आप बताइए, +7 है तो -7 करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या बचेगा? 7 का क्यूब बचेगा, जो क्या है? पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गया? क्लियर कि नहीं क्लियर बताइए। ज्योति कुमारी 7 सही है। अब यस सर, सुजीत कुमार बिल्कुल सही है। चलिए, बताइए। तो आज की कक्षाओं में हम लोग क्यूब 2 अंकों की संख्या कैसे निकालते ये सीखे हैं, और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, ये भी हम सीख गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक लेक्चर, पूरा कंप्लीट लेक्चर लेके आएंगे डिजिट सम का। जो कोई भी संख्या होगा उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कोई भी बड़ा एडिशन होगा, बोर्ड मास होगा, उसको हम डिजिटल सम से कैसे करेंगे, ये सारा टेक्निक लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और वो हम कल आएंगे 7 बजे, कल शाम में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।